कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आप लोगों का जो सपोर्ट हमें मिल रहा है हमें काफ़ी खुशी हो रही है, क्योंकि आप लोगों ने जो प्यार दिया है हमें YouTube पे हमारे कुल अभी 25 सब्सक्राइबर हो गए हैं। 25 सब्सक्राइबर कम नहीं होता है, 25 लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और एक दिन ये 25 के बाद फिर 30 भी होगा, 35 भी होगा, 50 भी होगा। खैर वो तो होने दीजिए, वो उसकी बात है। चलिए आज हम लोग अपने नए चैप्टर की पढ़ाई शुरू करेंगे एंड हमारा नया चैप्टर है आज का इनपुट। हम लोगों ने बीते दिनों सीखा, बेसिक सीखा, कीवर्ड्स की चर्चा करी, हमने फर्स्ट प्रोग्राम सॉल्व किया, हमने वेरिएबल्स पे काम किया, हमने डेटा टाइप्स, वेरिएबल टाइप, सारी चीजों का विश्लेषण किया एंड हमने उसे सीखा। आज हमारी बारी है इनपुट सीखने का। प्यारे बच्चों, इनपुट को आप लाइटली नहीं ले सकते हैं। इनपुट एक ऐसा चीज है, आप समझो, अगर आपके फोन, आपके व्हाट्सएप, आपके सोशल मीडिया में टेक्स्ट या कंटेंट डालने वाला बॉक्स ना हो, इनपुट का बक्सा ना हो, जैसे हम लोग जहां मैसेज लिखते हैं, तो सोचो क्या आप कोई भी काम कर पाओगे? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, ऐसे हमारे बॉडी में जैसे हम कुछ खाते हैं तो मुंह से खाते हैं, हमारा इनपुट है ये। अगर हम इसको बंद कर लेंगे तो हमारा बॉडी में कुछ भी नहीं जाएगा, हमारा सारा पावर सोर्सेस खत्म हो जाएगा। सेम एज हम लोग कोई भी काम करते हैं तो हम उसके लिए इनपुट करना होता है। इनपुट के लिए हम लोग के पास एक बेहतर शानदार टॉपिक है, आइए उसकी चर्चा करते हैं एंड इसे सीखते हैं। तो सबसे पहला काम करेंगे हम लोग, अपना VS ओपन कर लेंगे एंड अब हम इस पे इनपुट करने जा रहे हैं। तो मैं इनपुट के लिए काम करता हूं, एक नया ले लेता हूं। अच्छा, मैं एक काम करना चाहता हूं, मैं ये मेरा एक वेबसाइट लॉन्च होने वाला है कुछ दिन में ही, apexza.cloud। ये मेरी वेबसाइट कुछ दिन में आ जाएगी, अभी वर्किंग चल रहा है इसमें, क्योंकि बहुत सारा साइट पे काम चलना पड़ता है ना। तो मैं जो भी कोड करता हूं आपको सिखाने के लिए, आपकी फाइल्स बन रही होती है, तो मैं ये सारी फाइल्स को कॉपी करके क्लाउड पे डाल दूंगा, फोल्डर बना के। ओके, एंड वहां से आप डेटा लेते रहना, आप फ्री में यूज करो भाई, बस आप सीखो। मेरा ये मकसद है कि सीखो, सीखेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया, है कि नहीं? तो हम लोग यहां से आते हैं, इस जगह से एक न्यू फाइल ले लेते हैं इनपुट के लिए। मैं यहाँ पे रूल कॉपी कर लेता हूं थोड़ा सा, ये वाला, एंड इनपुट का आज हम काम करेंगे input.c एंड हम यहां से पेस्ट करते हैं, इसको यहां से हटाते हैं। अब देखो, आप तो सब जानते हैं ना कि वेरिएबल 3 टाइप के होते हैं, इंट होता है, कैर होता है, फ्लॉट होता है। फंक्शन 2 टाइप के होते हैं, रिटर्निंग, नॉन रिटर्निंग, मैंने प्रीवियसली आपको पढ़ाया था। आज हम लोग इनपुट करेंगे। अब देखो, इनपुट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? हमें सबसे पहले चाहिए ब्लैंक वेरिएबल। तो हम एक सिंगल लेते हैं, इंट x, मैं सिंगल साथ चलूंगा, ठीक है। फिर हम यहां से printf करेंगे, यूजर से कुछ मांगेंगे और मांगेंगे इंटर नंबर कर लेते हैं यहां पे सिंपली। देखो, जब तक आप मैसेज नहीं दोगे यूजर कैसे भरेगा? आपने नोटिस किया होगा, जब आप फेसबुक में, व्हाट्सएप में कुछ भी डालते लिखते हो तो वहां पे आता है टाइप मैसेज हियर, व्हाट्स ऑन योर माइंड, ABCD एक प्लेस होल्डर होता है जो उससे आपको मांगा जाता है। तो हम यहाँ पे उसके लिए printf का यूज करेंगे एंड हम यहाँ पे स्कैन करेंगे %d, एंड x। हम %d के जगह i भी ले सकते हैं, क्योंकि आप जानते हो द स्पेसिफायर ऑफ इंटीजर %d एंड %i बोथ आर सपोर्टेड। ओके, तो इस तरीका से हम काम कर सकते हैं, दोनों सपोर्ट करेगा। एंड हम यहां से इसको अब प्रिंट आउट कर देंगे। यूजर से डेटा जब लेना होता है तो लेकर के इसे प्रिंट आउट भी करना होता है, %d, x। अब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के लिए हमने शॉर्टकट दबाए Ctrl+Alt+N। अब देखो, मैं थोड़ा स्क्रीन को छोटा करता हूं ताकि तुम्हें साफ साफ दिखाई दे। एंड अब मैं थोड़ा सा इसे जूम करूंगा, नहीं अभी इतना सही रहेगा। और अब यहां से यूजर में जो भी नंबर डाल देंगे, जैसे 1500 डाल रहे हैं, मार देंगे इंटर। आप देख सकते हो कि हमारा वैल्यू भी यहां पे आ चुका है। प्यारे बच्चों, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड अब हम चलेंगे मल्टीपल इनपुट के लिए। अभी देखो यहाँ पे 1500 आ गया ना, बड़ी अच्छी बात है। तो ये था सिंगल वेरिएबल, ये हमारा था सिंगल, जब हम एक बक्सा में वैल्यू भरे। अब हम करेंगे मल्टीपल। मल्टीपल के लिए हमें एक से ज्यादा मेमोरी को क्रिएट करना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसमें इजिली कन्वर्ट कर लेंगे। XYZ इंटर 3 नंबर्स, ठीक है। एंड आप ना इसमें एक काम कर लेना बाबू, आप इसमें घर में अपना बना लेना एंड ज्यादा से ज्यादा मेमोरी का यूज करना। एंड का मतलब होता है एड्रेस ऑफ मेमोरी। मैं थोड़ा सा कोड को रोक करके आपको थोड़ी एंड की चर्चा कर देता हूं। देखो बच्चों, ये जो एंड होता है ना, एंड को कहा जाता है एड्रेस ऑफ मेमोरी। आप इसे कॉपी में नोट कर लो, एंड इक्वल टू एड्रेस ऑफ
मेमोरी, इसका काम होता है वेरिएबल के मेमोरी को दिखाना, लोकेट करना। जैसे मान लो क्या बाबू, जैसे मान लो कि अगर आप कोई सामान किसी जगह रखते हो, लाइक मैं पॉकेट में रखूं, तो पॉकेट हमारा इनपुट हो जाएगा, तो भाई पॉकेट दिखाना पड़ेगा ना कि वो कहां पे है, ऐसा नहीं कि हम कहीं भी रख देंगे। तो ये एंड ही वो काम करता है आपके कंप्यूटर में जहां मेमोरी बनती है, तो ये एंड का काम है कि उसको खोज के लाओ एंड उसमें डेटा को स्टोर करो। तो एक तरह से लोकेटर हो जाता है आपके प्रोग्रामिंग में ये, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है, इसके में अगर ये नहीं लगाओगे तो सेगमेंटेशन एरर आ जाएगा, ठीक है, याद रखना। चलो हम लोग अब वेरिएबल को प्रिंट कर देते हैं एंड यहाँ पे एक्स वाई कोमा जेड कर लेते हैं एंड एग्जीक्यूट करेंगे। हमसे नंबर मांगा जा रहा है, हम 3 नंबर देंगे विद स्पेस 12 21। अच्छा वी कैन टेक नेगेटिव नंबर्स आल्सो, ओके, -11। अब आप यहाँ पे बाबू देख सकते हो कितना इजी है ना, देखो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, आप जितना नंबर लोगे इसमें इनपुट करा सकते हैं। चलो अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फोटो लो जल्दी से, घर में 26 वेरिएबल तुम बना लेना, ठीक है। अब हम चलेंगे आगे एंड हमारा जो अब नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ना, हम लोग अब करेंगे फ्लॉट में इनपुट। हमने वी हैव टेक सम इनपुट फ्रॉम यूजर्स विद द हेल्प ऑफ इंटीजर वेरिएबल। तो अब हम इसको यूज करेंगे फ्लॉट के लिए, ठीक है। तो कुछ नहीं है, कन्वर्ट कर लो ना, सिंपल इंट के जगह कर लो फ्लॉट एंड 3 नंबर के जगह थोड़ा मैसेज को सुधार कर लेते हैं, डी के जगह एफ। ऐसा एक बात याद रखना बाबू कि जब भी इनपुट करेंगे ना फ्लॉट में, तो स्कैन में कभी डॉट वॉट मत लगाना, वो अलाउ नहीं है। डॉट वॉट देखो डेसिमल लेंथ का जो शॉर्टिंग होता है वो सिर्फ प्रिंट आउट में एलिजिबल होता है, आप यहां पे लगा सकते हो डॉट टू एफ, बट यू कैन नॉट प्लेस इन स्कैन एफ। इसका तुम्हें याद रखना पड़ेगा। मैंने 3 वेरिएबल का डायरेक्ट बना लिया, हमें पूरा विश्वास है कि आप इसको कन्वर्ट कर लोगे अपने कॉपी में एंड अपने इसको मल्टीपल रूप में आप बना लोगे। तो मैं कुछ नेगेटिव नंबर भी ले रहा हूं, साथ में कुछ पॉजिटिव भी ले रहा हूं। यू कैन सी द रिजल्ट, आपका रिजल्ट यहाँ पे दिख रहा होगा नीचे में, ठीक है। तो आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो एंड हम लोग अब आगे बढ़ेंगे एंड हमारा अब बचता है आखिरी डेटा टाइप जिसमें इनपुट लेना है, और वो पेपर का नाम है हमारा कैरेक्टर। इसके बाद हम आस्की वैल्यू में भी, आस्की भी सीखना ना हम लोग को भी, तो हम आस्की में भी हम जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम अब इसको कैर में कन्वर्ट करने जाए। अब देखो कैर में हम ऐसे नहीं बनाएंगे, कैर में मैं थोड़ा मजा दूंगा आपको, ठीक है। तो कैर के लिए कैर ए, मैंने एक वेरिएबल लिया कैर ए। देखो थोड़ा कोड को ना ब्यूटीफाई किया जाए, हाँ ये एक लाइन लिखेंगे, देखने में सुंदर लगेगा कोड। जो कोड देखने में सुंदर लगता है ना, अच्छा लगता है, उसे कहते हैं कोड ब्यूटीफाई। अच्छा यह एक जेन्युइन चीज है, कोड का सुंदर दिखना जरूरी है, सुंदर और क्लीन क्लीन कोड होना चाहिए। कोड में हमेशा कहावत है कि आप कितना साफ सुथरा कोड करते हो, ठीक है। एंड हमारा कोड ब्यूटीफाई भी होता है, कोड मिनीफाई भी होता है। जब आप एक्स्ट्रा लाइन को हटाते हो तो वो मिनीफाई कहलाता है। जब कोड को सुंदर करोगे, अच्छे करोगे, अट्रैक्टिव करोगे, तो वो कोड ब्यूटीफाई कहलाता है, ओके। एंड कोड से कचरा साफ करोगे तो वो कोड क्लीन कहलाता है। ये तीनों एक जेन्युइन वर्ड है और जेन्युइन प्रोसेस है जो हम लोग इसमें कोडिंग में अक्सर यूज किया करते हैं, खास करके भाई एंड्रॉयड में तो आप चर्चा मत करो, सबसे ज्यादा यूज होता है क्लीन एंड रीबिल्ड का। जो एंड्रॉयड के यूजर होंगे, क्रिएटर होंगे, सॉरी क्रिएटर नहीं, डेवलपर जो होंगे वो जरूर जानते होंगे इस बात को। तो प्रतिशत सी लेंगे। अच्छा पहले मैसेज प्रिंट करना है, पहले इंटर अ कैरेक्टर, एक सिंगल सा कैरेक्टर हम लोग यहां से ले लेते हैं, स्कैन कर लेते हैं। अच्छा एक बात, अगर तुमने अभी तक भी VS कोड को तुमने इंस्टॉल नहीं किया है तो वो वीडियो जाना, उसमें जाकर मैं उस वीडियो को इसमें डाल दूंगा डाउनलोड करके, तब थोड़ा आप लोगों को मूवमेंट नहीं करना पड़ेगा एंड आपके पास थोड़ा सा जल्दी एक्सेस मिलेगा। चलो इसको प्रिंट करता हूं, वैल्यू हमारा प्रतिशत सी कोमा ए। एंड अपने घर के छोटे बच्चों को, जो बच्चा 7 क्लास 8 क्लास में है, उसको ये सब वीडियो शेयर कर देना जी। मार दो एंटर यहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत छोटू सा सवाल है ये एंड हम यहाँ पे देख सकते हैं बाबू यहाँ पे जी हमारा आ रहा है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलो बच्चा हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक मल्टीपल कैरेक्टर इनपुट। मल्टीपल के लिए हम लोग क्या करते हैं, ABCD एंड इंटर 4 कैरेक्टर्स। मैं एक काम करता हूं ना बाबू, 4 कैर्स कर देता हूं, ठीक है, आप समझ जाना इसको। प्रतिशत सी को हम लोग 4 टाइम्स भी पेस्ट करो, जितना कॉपी पेस्ट जितना करना है उतना करो, उतनी अच्छी बात है। और यहाँ पे हम वैल्यू की जगह नेम करते हैं, हम कुछ यहाँ पे ट्रिक्स अपनाने वाले हैं और ये ट्रिक मैं तुम्हें भी करने कहूंगा। जस्ट मैं एग्जीक्यूट करता हूं, 4 लेटर देना है, याद रखना।
इंटीजर में स्पेस देते हैं इनपुट के दरमियान में चलेगा, देना पड़ता है मल्टीपल में, खास करके फ्लोट में भी देना पड़ता है, लेकिन कैरेक्टर में स्पेस नहीं। अगर आपको देना है तो आपको उसके लिए वेरिएबल लेने पड़ेंगे। मैं यहां पे अमित पेस्ट किया एंड आप रिजल्ट में देख सकते हो अमित आ गया। तो आप अपना नाम को प्रिंट आउट करो इसी टेक्नोलॉजी से। ओके, जल्दी से जल्दी करके कमेंट करो। चलो अब हम चलते हैं आगे। ये हमारा नाम भी इनपुट हो गया। इस तरीके से हमने तीनों का एंट्री सीखा। अब हम जाने वाले हैं आस्की पे, लेकिन उससे पहले मैं टास्क आपको देना चाहता हूं। आप क्या करना, फुल नेम प्रिंट आउट करना। अगर आपका नाम मालूम है रोहन कुमार शर्मा, तो आप गिनो ROHAN रोहन 5 स्पेस मिला के 6, कुमार में 5, 6 5 11, SHARMA 6 11 6 17 वेरिएबल आपको लेना पड़ेगा विद स्पेस, और आप अपना पूरा नाम प्रिंट आउट करना। ठीक है, तो आप उसको भी करके टास्क में हमको कमेंट करके बताना कि हाँ मैंने कर लिया है। अगर आपसे नहीं होगा तो फिर मैं आपको दोबारा सिखा दूंगा। चलो अब हम चलते हैं आस्की वैल्यू में। आस्की वैल्यू के लिए हम सबसे पहला एक काम करेंगे, पहले देखते हैं कि आस्की वैल्यू है क्या। तो अब हम सीखने वाले हैं आस्की। ठीक है, आस्की वैल्यू लैंग्वेज सी में कैसे कोड किया जाए, आइए सीखते हैं। इंट, पहले मैं ले रहा हूं वेरिएबल ए बराबर इंट ए बराबर मैं ले लेता हूं 97। ओके, एंड इंट बी बराबर मैं लेता हूं 65। ठीक है, दो वेरिएबल होते हैं, दोनों को मैं प्रिंट आउट करता हूं। मैं एक ट्रिक ले रहा हूं, एंड प्रतिशत सी कोमा ए एंड प्रतिशत सी स्लैश इन डाल रहा हूं ताकि नीचे आ जाए, के बाद हमारा बी। हमने दोनों वेरिएबल को प्रिंट आउट किया, कंट्रोल एन। अब आप यहां पे एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, थोड़ा आराम से सीखना। जब मैंने स्मॉल ए को प्रिंट किया तो इसका रिजल्ट में मेरा स्मॉल ए आया जो कि 97 है, और जब मैं 65 को बी वाले को मैंने प्रिंट किया तो इसके रिजल्ट में अपर केस में ए आया। तो बाबू यहां पे समझो, जब हम किसी इंटीजर नंबर को, इंटीजर वैल्यू नंबर को प्रतिशत सी के माध्यम से प्रिंट आउट करें तो वो नंबर उस मोमेंट के लिए आस्की नंबर बन जाता है। आस्की नंबर, जैसे हर लेटर का अपना एक आस्की होता है। जैसे स्मॉल ए का आस्की है 97, अपर केस ए का आस्की वैल्यू है 65। जैसे आप कीबोर्ड में कोई भी बटन दबा दो, चाहे डॉट कोमा माइनस प्लस, हर बटन का अपना एक आस्की नंबर होता है, और वो नंबर आप इंटीजर में ले सकते हो, लेकिन आपको प्रिंट आउट करना पड़ेगा प्रतिशत सी के माध्यम से, तो तब जाके आपका रिजल्ट आएगा। तो हर नंबर का अपना एक कैरेक्टर वैल्यू होगा, एक लिमिटेड नंबर तक। एंड अगर आपको ये जानना है कि कंप्यूटर के सारे नंबर बता दो और उसके आस्की नंबर बता दो एंड उसके कैरेक्टर भी बता दो, तो आप इसके लिए चैट जीपीटी में सर्च कर लेना, गूगल में कर लेना, आपको इजीली मिल जाएगा। उसके लिए अधिक परेशान नहीं होना है। चलो मैं आपको छोटा सा टास्क देता हूं आस्की को लेकर के। तो 97 को जब मैंने कैरेक्टर में प्रिंट आउट किया तो हमारा आस्की स्मॉल ए आया, एंड 65 प्रिंट किया तो हमारा अपर ए आया। इसी हिसाब से अगर मैं इसी जगह मैं ए के बाद मैं ले लेता हूं, मैं अगर ए को लेके चलता हूं, बी बराबर मैं लेता हूं 98, सी बराबर 99 एंड डी बराबर 100 लेता हूं, एंड नीचे वाली लाइन को मैं इरेज कर रहा हूं, एंड इस वाले को भी मैं इरेज कर रहा हूं, एंड प्रतिशत सी ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी। अगर अब मैं एग्जीक्यूट करूं तो आप रिजल्ट में देख सकते हो प्यारे बच्चों कि आपको रिजल्ट में ABCD आ रहा होगा। अगर मैं स्मॉल में ABCD प्रिंट आउट कर सकता हूं तो मैं अपना नाम भी तो कर सकता हूं। तो अगर A 97 में है तो B 98 में है, C 99 में है, तो भाई EFGH MABCD सारे नंबर का, सारे लेटर का अपना कोई तो नंबर होगा ना। तो यू हैव टू फाइंड, आप इसको अच्छे से जोड़ के प्लेस करो एंड अपना नाम प्रिंट आउट करो। अपर में भी करो, लोअर में भी करो। अगर आपको अपर में करना है तो आपको 65 से चलना पड़ेगा, 65 से आपको चलना पड़ेगा, 65 से चलना पड़ेगा, 66 एंड आपको 67 एंड आपको 68 पे चलना पड़ेगा। एंड अब देखो आप इस तरीके से प्रिंट आउट कर सकते हो अपने नाम को। तो मैंने तो अभी ABCD ही प्रिंट आउट किया है, आप अपना नाम प्रिंट आउट कीजिए। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत हो आस्की वैल्यू में
तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको उस चीज को रिपीट कर दूंगा। ये बात सच है कि मैंने जब भी बच्चों को पढ़ाया है तो 12th के बाद या मैट्रिक के बाद के बच्चों को पढ़ाया है, जिसकी समझ 7th स्टैंडर्ड के बच्चों से थोड़ी बहुत ज्यादा होती है। और मैं पहली बार ये प्रयास कर रहा हूं कि छोटे बच्चों को सिखाया जाए। और मैं प्रोग्रामिंग को बहुत ज्यादा स्लो भी नहीं सिखा सकता। कोई हम लोग थ्योरेटिकल चीज नहीं सीख रहे, ये प्रैक्टिकल चीज है, इसमें थोड़ा स्पीड होना चाहिए। बच्चों को टेक्नोलॉजी उसके स्पीड लाने के लिए ही सिखाया जाता है। भले हम नीचे लेवल से सीखेंगे, लेकिन हमारी स्पीड सीखने की हाई होनी चाहिए। ओके, एंड मैं ऐसा आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा होगा तो आप हमें बताएं, ताकि हम अपने आप में इंप्रूवमेंट लाएंगे आपके लिए, आपको समझाने के लिए। ओके, तो आज की पढ़ाई यहीं तक, आप इसको कंप्लीट कीजिए एंड इसके बाद हम लोग चलेंगे कंडीशन में चलेंगे और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी बनाएंगे। ओके, सो टेक केयर एंड बाय बाय। आप लोग इसको लाइक शेयर कमेंट कर देना। टेक केयर।